हज़रत मोहम्मद की हातन तैयबा रहमत, शफ़क़त और मुआफ़ी के ऐसे बेशुमार वाक़यात से भरी हुई है जो इंसानियत के लिए मशाल्लाह हैं। आपके सब्र, हिकमत और दिलों को जीतने की सलाहियत ने दुनिया को हकीकी मुआफ़ी और बर्दाश्त का सबक दिया। ये कहानी ऐसे ही चंद वाक़यात पर मबनी है। एक बार जब हुज़ूर अकरम दावतन दीन के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के सरदारों ने न सिर्फ अब की बात को रद्द कर दिया बल्कि बदतरीन सलूक किया। उन्होंने शहर के बच्चे और नासमझ लोगों को अब के पीछे लगा दिया जो अब पर पत्थर फेंकते रहे। आपके कदम मुबारक ज़ख्मी हो गए और खून बहने लगा, यहाँ तक कि आपके नलैन खून से भर गए। इस हालत में जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि अगर अब चाही तो उन पहाड़ों को उन पर उलट दिया जाए, तो आपने फरमाया, नहीं, शायद अल्लाह उनकी औलादों में ऐसे लोग पैदा करे जो इस्लाम कबूल करे और अल्लाह की इबादत करे। ये हुजूर की मुआफ़ी और रहमत की बेहतरीन मिसाल है। आपने उन लोगों के लिए बद्दुआ करने के बजाय दुआ फरमाई। जब मक्का फ़तह हुआ तो कुरैश के सरदार खौफज़दा थे कि शायद अब वो तमाम जुल्म और सितम का हिसाब लिया जाएगा जो उन्होंने मुसलमानों और हुजूर पर किए थे। लेकिन हुजूर ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जब तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज सुनकर दुश्मनों की आंखों में आंसू आ गए। वो लोग जो कल तक आपके बदतरीन दुश्मन थे, आज आपकी मुआफ़ी और रहम दिल्ली की वजह से आपके सबसे बड़े हामी बन गए। एक मर्तबा एक बद्दू ने मस्जिद नबवी में आकर हुजूर के साथ बदतमीज़ी की और नाज़ेबा अल्फाज कहे। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन गुस्से से भर गए और इसे मारने का इरादा किया, लेकिन हुजूर ने उन्हें रोक दिया और निहायत नरमी से इस बद्दू को समझाया। हुजूर की शफ़क़त और मुआफ़ी ने इस बद्दू के दिल को इस तरह बदला कि वो मुसलमान हो गया और हमेशा के लिए आपका शैदाई बन गया। हज़रत मोहम्मद की मुआफ़ करने की ताकत ने इंसानियत को ये सिखाया कि बदला लेने से ज़्यादा अहमियत मुआफ़ करने में है। मुआफ़ी दिलों को जीतने और मुआशरे में अमन कायम करने का सबसे ताकतवर ज़रिया है। आपकी सीरत हमें ये पैगाम देती है कि हमें भी अपने दिलों में रहम, बर्दाश्त और मुआफ़ी का जज्बा पैदा करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। मुआफ़ करने की ताकत के मज़ीद वाक़यात को बयान करना आप की सीरत की गहराई और अज़मत को समझने में मदद फराहम करता है। ये वाक़यात न सिर्फ ईमान को तक़वियत देते हैं बल्कि हमारे किरदार को भी संवारते हैं। आइए मज़ीद वाक़यात पर रोशनी डालते हैं। अलिफ़ाहिद की जंग में कुरैश ने आप पर बदतरीन जुल्म किया। आपके प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया और उनकी लाश की बेहुरमती की गई। ये मंज़र देखकर सहाबा किराम के दिल शदीद गम और गुस्से से भर गए, लेकिन आपने इस वक्त भी सब्र का मुज़ाहरा किया और फरमाया, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इस दुआ ने दुश्मनों के दिलों में नरमी पैदा की और बाद में कई लोग इस्लाम कबूल करके आपके साथ हो गए। फ़तह मक्का से पहले अबू सुफियान, जो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, इस्लाम की ताकत को देखकर घबरा गए और आपके पास आए। उनके दिल में खौफ था कि उनके माजी के अमाल का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन आपने उनसे मोहब्बत से पेश आते हुए उनके लिए ये ऐलान किया, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले वो महफूज है। ये रवैया देखकर अबू सुफियान का दिल बदल गया और वो ईमान ले आए। मदीना में एक यहूदी औरत हुजूर अकरम पर कूड़ा फीका करती थी। आप हर रोज़ इसी रास्ते से गुजरते और कभी शिकायत ना करते। एक दिन जब आप गुजरे तो कूड़ा ना फीका गया। आपने दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो औरत बीमार है। आप इसकी इयादत के लिए इसके घर तशरीफ़ ले गए। आपके इस हसन सलूक से मुतासिर होकर वो औरत फ़ौरन इस्लाम ले आई। ग़ज़वा बदर के बाद कुरैश के कई कैदी मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उनके साथ अच्छा सलूक किया और उन्हें खाना खिलाया। हुजूर ने हुक्म दिया कि कैदियों के साथ नरमी की जाए और उनके साथ शफ़क़त का बर्ताव किया जाए। कैदी इस अखलाक और रवैये से इतने मुतासिर हुए कि बाद में कई ने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर ने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि उम्मत को भी मुआफ़ी की तलकीन की। आपने फरमाया, जो किसी को मुआफ़ करता है अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आपका ये पैगाम आज के मुआशरे के लिए भी अहम है, जहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मुआफ़ नहीं करते। हमें हुजूर की संत पर अमल करते हुए दूसरों को मुआफ़ करना सीखना चाहिए और दिलों में मोहब्बत और अमन पैदा करना चाहिए।
हज़रत मोहम्मद की मुआफ़ी की ताकत ने लोगों के दिल जीते और इस्लाम को फैलाया। मुआफ़ी और रहम वो खुसूसियात हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। ये कहानी हमें इस बात का सबक देती है कि हमें भी दूसरों को मुआफ़ करने की आदत अपनानी चाहिए, क्योंकि यही हकीकी इंसानियत और ईमान की अलामत है। मुआफ़ करने की ताकत का सबक हज़रत मोहम्मद की सुरतन तैयबा के बेशुमार वाक़यात में नुमायाँ है। ये महज तारीख़ी वाक़यात नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए अमली नमूने और रहनुमा उसूल हैं। उन वाक़यात को बयान करने का मकसद न सिर्फ उनसे सीखना बल्कि अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपनाना भी है। वाक़या इफ़्क इस्लाम की तारीख़ के सबसे आज़माइशी वाक़यात में से एक है। मुनाफ़िकीन ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर झूठी तोहमत लगाई, जिससे पूरे मदीना में इज़्तिराब फैल गया। ये झूठ न सिर्फ बल्कि आपके ख़ानदान के लिए भी इंतहाई तकलीफ़ देखा। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बुराकत कुरान पाक में नाजिल फरमाई, जिससे हकीकत वाज़े हो गई। लेकिन मुनाफ़िकीन के साथ चंद मुखलिस मुसलमान भी इस झूठ का शिकार होकर बातें करने लगे थे। उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे, जिनकी कफ़ालत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खाई कि वो इस रिश्तेदार की माली मदद बंद कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और चाहिए कि मुआफ़ करे और दरगुज़र करे। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे? और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। सूरा नूर 22। ये आयत सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी किस्म तोड़ दी और इस शख्स को मुआफ़ करके दोबारा इसकी माली मदद शुरू कर दी। ये मुआफ़ करने का जज्बा खुद आपकी तरबियत का नतीजा था। एक मर्तबा एक हबशी ग़ुलाम ने किसी बात पर गुस्ताखी की और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इसे सज़ा देने का इरादा किया, लेकिन आपने फरमाया, ये भी अल्लाह का बंदा है। अगर इसने गलती की है तो इसे समझाओ, ना कि इस पर सख्ती करो। आपकी नरमी और शफ़क़त से वो ग़ुलाम इतना मुतासिर हुआ कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया और आपका वफ़ादार पैरोकार बन गया। ये तमाम वाक़यात एक मुश्तरका सबक देते हैं। मुआफ़ी ताकत की अलामत है, कमज़ोरी की नहीं। मुआफ़ करने वाले लोग दूसरों के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं और उनकी शख्सियत दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। दुनिया में अक्सर झगड़े और नफ़रत की जुए वही छोटे गुनाह और गलत फहमियाँ होती हैं, जिन्हें मुआफ़ कर देना एक अजीम इंसान की पहचान है। हज़रत मोहम्मद की सीरत हमें ये सिखाती है कि दूसरों को मुआफ़ कर देना न सिर्फ एक अच्छा अमल है, बल्कि ये इंसान के दिल और रूह को भी पाकीज़गी बख्शता है। अल्लाह ताला हमें हज़रत मोहम्मद की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें दूसरों को मुआफ़ करने, बर्दाश्त करने और दिलों में महब्बत पैदा करने का जज्बा अता करे, ताकि हम एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरा तश्कील दे सके। आमीन। जो शख्स लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह इसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा करता है। हज़रत मोहम्मद की मुआफ़ी का तर्ज़ अमल इनफ़रादी सतह से लेकर मुआशरती और बैन अल-अक़वामी सतह पर इस्लाह का ज़रिया बना। आपकी ज़िंदगी ने ये वाज़े कर दिया कि मुआफ़ी सिर्फ़ एक इख़लाक़ी खूबी नहीं बल्कि दिलों को जीतने और अमन कायम करने का सबसे मुअस्सिर हथियार है। समामा बिन इसल कबीला बन्नू हनीफ़ा के सरदार और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। एक मौका पर वो गिरफ्तार होकर मदीना लाए गए और मस्जिद नबवी के एक सतून से बांध दिए गए। आप रोज़ाना उनके पास तशरीफ़ ले जाते और नरमी से उनसे पूछते, समामा तुम्हारे दिल में क्या है? समामा पहले सख्ती से जवाब देते, लेकिन आपके हसन सलूक और मुआफ़ कर देने के ऐलान ने उनके दिल को बदल दिया। समामा ने कहा, आ मुहम्मद, आज से मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। समामा का इस्लाम कबूल करना जज़र अरब में इस्लाम की एक बड़ी कामयाबी थी, जो सिर्फ़ आपकी मुआफ़ी और शफ़क़त की वजह से मुमकिन हुआ। मदीना में मुनाफ़िकीन अक्सर साजिशें करते और मुसलमानों के दरमियान फितना पैदा करने की कोशिश करते। अब्दुल्ला बिन अलिफ़ाब उनका सरदार था, जिसने एक मौका पर यहाँ तक कहा कि जब हम मदीना वापस पहुँचेंगे तो मोहम्मद और उनके साथियों को बाहर निकाल देंगे। ये बात आपके सहाबा को सख्त नागवार गुजरी। जब अब्दुल्ला बिन अलिफ़ाब का बेटा, जो मुखलिस मुसलमान था, अपने वालिद की गुस्ताखी पर गुस्से में आया और इसने इजाज़त मांगी कि वो खुद अपने वालिद को कत्ल करे, तो आपने फरमाया, नहीं, हम इसे मुआफ़ करते हैं। आपका ये रवैया मुनाफ़िकीन की तमाम चालों को नाकाम बना देता था, क्योंकि वो हमेशा उम्मीद करते थे कि मुसलमान सख्त रद्द-ए-अमल दिखाएंगे, लेकिन आपकी मुआफ़ी ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिए।
حضرت محمد کے واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ دنیا میں امن، محبت اور بھائی چارے کا قیام صرف معاف کرنے کے ذریعے ممکن ہے۔ آج کے معاشرے میں جہاں معمولی جھگڑے بھی سنگین دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں، وہاں اب کا طرز عمل سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک، صبر اور برداشت۔ جب کوئی شخص ہمیں تکلیف پہنچائے تو فوراً بدلہ لینے کے بجائے تحمل سے کام لے۔ دو، معافی کے الفاظ۔ کسی کو معاف کرنا صرف دل کی بات نہیں، اسے الفاظ میں ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ تین، دعا۔ کسی کو معاف کرتے وقت اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے دل کو نرم کرے۔ چار، ذاتی فائدہ۔ یہ سوچے کہ معاف کرنے سے آپ کا دل ہلکا ہوگا اور اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی کا اسو حسنہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاف کرنا انسانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل کسی بھی معاشرے کو عدل، امن اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ جو اللہ کی خاطر معاف کرتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک کر دے اور ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ حضرت محمد کی معاف کرنے کی بے نظیر قوت نے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یہ اخلاقی خوبی صرف ایک ذاتی عمل نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے بنیادی اصول ہے۔ ایک، معاف کرنے سے دشمنی اور نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور کے طرز عمل نے بدترین دشمنوں کو بہترین دوستوں میں بدل دیا۔ آج کے معاشروں میں جہاں معمولی اختلافات بڑے جھگڑوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، معاف کرنے کا عمل امن قائم کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ دو، حضرت محمد کی معافی کا رویہ ہمیشہ دشمنوں کو حیران کر دیتا تھا۔ یہ رویہ اس بات کی علامت تھا کہ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ عظمت اور حوصلے کی علامت ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا اخلاقی مقام بلند ہوتا ہے۔ تین، جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے اپنے دل سے بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور انسان اندرونی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معاف کرنے والوں کو اعلیٰ مقام عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ العمران 134۔ ایک، جو بندہ دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ معافی کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ دو، معاف کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ حضرت محمد نے فرمایا، جنت ایسے شخص کے لیے ہے جو دوسروں کو معاف کرے اور دل میں بغض نہ رکھے۔ تین، معاف کرنے سے نہ صرف دل جیتے جاتے ہیں بلکہ انسان کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ عمل دلوں کو نرم کرتا ہے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک، روزمرہ زندگی میں اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو فوراً بدلہ لینے کی سوچ کو ترک کر دے اور معافی کا راستہ اپنائیں۔ دو، اکثر رشتوں میں جھگڑوں کی بنیاد معمولی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم معاف کرنا سیکھ لیں تو خاندان میں محبت اور اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ تین، معاشرتی جھگڑوں اور فسادات کا حل صرف معاف کرنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے۔ حضرت محمد کی سیرت طیبہ ہمیں معاف کرنے کی عظمت اور برکتوں کا درس دیتی ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسا عملی نمونہ ہے جس سے سیکھ کر ہم نہ صرف اپنی ذات کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو امن، محبت اور ہمدردی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ حضرت محمد کی زندگی ہمیں اس بات کی بار بار یاد دہانی کراتی ہے کہ معاف کرنے میں ایک غیر معمولی روحانی طاقت پوشیدہ ہے۔ یہ نہ صرف انسان کے اندرونی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی حاتن مبارکہ کے آخری ایام میں بھی امت کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا، آج کے دن تمہاری جان، مال اور عزت اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ مقدس ہے۔ یہ اعلان دراصل امت کو معاف کرنے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے اور معاشرے میں امن قائم رکھنے کی تاکید کی۔ آپ نے دشمنی اور نفرت کو ختم کرنے کا یہ آخری پیغام دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو اپنے بھائیوں کو معاف کرو۔ ایک، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے آپ کا دل صاف ہوگا اور اللہ کے قریب ہوگا۔ دو، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرے جیسا کہ آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے دعا کی۔ دعا دلوں کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔
3. मुआफ़ करने का अमल न सिर्फ फ़र्द को बेहतर बनाता है बल्कि मुआशरे को भी अमन और सुकून का गहवारा बना देता है। 4. याद रखें, मुआफ़ करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में बेशुमार इनामात रखे हैं। अल्लाह हमें हज़रत मोहम्मद की संत पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हमें मुआफ़ करने वाला दिल अता फ़रमा और हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने का शऊर दे जिसमें हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और तेरे इनामात के मुस्तहिक बन सके। आमीन रब अल आलमीन। अल्लाह हमें मुआफ़ करने वालों में शामिल करे और अपने रहम और करम के साए में रखे। हज़रत मोहम्मद की सुरतन तैयबा के वाक़यात मुआफ़ करने की अज़मत को सिर्फ़ नज़रिया तक महदूद नहीं रखते बल्कि उन्हें अमली ज़िंदगी में अपनाने का दर्स देते हैं। आज के दौर में उन वाक़यात को समझना और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना हमारी इख़्लाक़ी और रूहानी तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। अक्सर घरों में मामूली बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं और ये दूरियों का सबब बनते हैं। अगर घर के अफराद एक दूसरे को मुआफ़ करना सीख ले तो मोहब्बत और इत्तेहाद कायम रह सकता है। 2. जब अफराद और तबक़ात एक दूसरे की गलतियों को दरगुज़र करते हैं तो मुआशरे में हम आहंगी और सुकून पैदा होता है। आपकी सीरत ने हमें सिखाया कि नफ़रत के बदले मोहब्बत का रास्ता अपनाना ही हकीकी कामयाबी है। 3. मुआफ़ी का अमल न सिर्फ दुश्मनी को ख़त्म करता है बल्कि दिलों को जीतने का ज़रिया भी बनता है, जैसा कि समामा बन इसल और दीगर दुश्मनों के कबूल इस्लाम के वाक़यात से साबित होता है। मुआफ़ करना अल्लाह की सिफत है और जो बंदा मुआफ़ करता है वो अल्लाह की रज़ा और कुर्बत हासिल करता है। 2. दिल का सुकून। मुआफ़ करने से इंसान के दिल से बोझ हिट जाता है और सुकून पैदा होता है। नफ़रत और कीना रखने वाला शख्स खुद भी ज़हनी दबाव में मुब्तला रहता है। 3. आखिरत का अजर। अल्लाह ने कुरान पाक में वदा किया है कि जो लोग मुआफ़ करते हैं उन्हें क़ियामत के दिन बख्श दिया जाएगा और उनके दर्जात बुलंद किए जाएंगे। हज़रत मोहम्मद का इंतकाल भी उम्मत के लिए मुआफ़ी और रहम का पैगाम था। आपके आखिरी अल्फाज ये थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत की रहनुमाई और इस्लाह में गुजारी और आखिर में भी यही दुआ की कि अल्लाह उम्मत को मुआफ़ करे। आज दुनिया में बढ़ती हुई नफ़रत, तासुब और झगड़ों के माहौल में हज़रत मोहम्मद की तालीमात को अपनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सियासी सतह पर मुआफ़ करना। दुनिया के रहनुमा अगर मुआफ़ करने और ताउन का रवैया अपनाई तो जंगों और तनाज़ात का ख़ात्मा मुमकिन है। मुआशरती इस्लाह। हमें अपने बच्चों को मुआफ़ करने और बर्दाश्त करने की तरबियत देनी चाहिए ताकि वो एक बेहतर और पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सके। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी मुआफ़ करने की बेहतरीन मिसाल है। उनकी तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि मुआफ़ करना इंसान को अज़मत अता करता है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनता है। अगर हम आपके उसवा हसना को अपना ले तो हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं और दुनिया को मोहब्बत, अमन और भाईचारे का गहवारा बना सकते हैं। अल्लाह हमें मुआफ़ करने की ताकत अता करे और अपने महबूब नबी की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। आमीन।